जय माता दी। अष्टम भाव एक गुप्त भाव जिसे हम कहते हैं सीक्रेट भाव भी। अष्टम भाव के वैसे कारक कहे तो शनिदेव को माना जाता है, क्योंकि ये कर्म के प्रारब्ध का भाव भी है। लेकिन ये इतना सीक्रेट है कि इसके बारे में आज तक कोई पूर्ण तरह से पता नहीं लगा पाया कि किस किस चीज़ का एक कारक बन सकता है। अगर कारकत्व की बात करें तो ये दुख का भाव है, बाधा का भाव है, या दंड का भाव है, दुर्घटना का भाव है, मृत्यु का भाव है, मृत्यु का कारक है। यही नहीं, हानि का भाव है, ऋण का भाव भी है, पराजय का भाव है। लेकिन साथ ही साथ ये भाव गुप्त विद्याओं का भाव है, अज्ञात का भाव है, ज्ञान का भाव है, या परमात्मा से मिलन का भाव भी है। इसीलिए इसे सीक्रेट हाउस कहते हैं, अज्ञात कहते हैं, हिडन है। अष्टम भाव आपको कई तरह के रोग दे सकता है। अष्टम भाव में पड़ने वाले ग्रह या अष्टम भाव का स्वामी, ये दोनों उसके कारक हो सकते हैं। अवसाद दे सकता है, ये दुर्घटना कारक बन सकता है अगर संबंध कहीं ना कहीं मंगल से बन जाए तो। अन्य कारक भी है वैसे दुर्घटना के, एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट से मृत्यु का कारक भी हो सकता है अष्टम भाव। मृत्यु का कारक अष्टम भाव कई तरह से बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि अष्टम भाव का संबंध किस ग्रह से है, या फिर अष्टम भाव के स्वामी किस ग्रह से या किस भाव में संबंध बना रहे हैं। युति है, दृष्टि है, इन पे अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो और भयानक हो जाए, कंडीशन बन जाती है। लेकिन अष्टम भाव राजयोग का कारक भी बनता है, जिसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। अगर ये संबंध छठे या भावैतिक भाव में बन जाए तो। गुप्त विद्या की बात कहें तो अष्टम भाव गुप्त विद्या का बहुत बड़ा कारक है। अगर उसका संबंध कहीं ना कहीं भाग्य या फिर पंचम भाव से बन जाए, अक्सर पाया गया है। त्रिकोण के जो 5 और 9 नंबर के जो भाव होते हैं, 5वें और 9वें भाव, उनसे संबंध बनने पे ये गुप्त तंत्र विद्याओं का कारक भी है। जैसे कई लोग आप देखोगे कि तांत्रिक होते हैं या फिर वे शक्तियों से बातें करते हैं, प्रेत बाधाओं का उपाय करते हैं, ऐसी कई चीज़ें करते हैं। तो इसका कारक अष्टम भाव कहीं ना कहीं गुप्त विद्या का कारक है। ये ज्ञान का कारक भी है। व्यक्ति को अष्टम भाव कभी कई बार देखा गया है कि वो दूर करता है सांसारिक बंधनों से और परमात्मा के करीब लेके जाता है, उसे ज्ञान देता है, उसे शक्ति देता है, उसे सत्य दिखाता है। अष्टम भाव के कारक ग्रह या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह या संबंधित ग्रह या अष्टमेश। अब इसके ऊपर कई रिसर्च है कि वो कैसे काम करता है, किसकी दृष्टि पे क्या करता है, क्योंकि इसीलिए इसे कहा जाता है सीक्रेट हाउस, हाउस ऑफ सीक्रेट। इससे बड़ा सीक्रेट हाउस कुंडली में नहीं है। 12 भाव में सबसे गुप्त भाव यही है। ये बहुत कुछ दे सकता है, ये प्राप्ति का भाव भी है, लेकिन ये दूरी का भाव भी है। ये सांसारिक बंधनों से आपको दूर भी करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो मैं इसको शुभ भाव भी कहूँगा, क्योंकि ये सत्य दिखाता है, सत्य का भाव है। तो अष्टम भाव सीक्रेट हाउस के साथ साथ सत्य का भाव भी है और कष्ट का भाव भी है। अब आप समझ चुके होंगे इसके गूढ़ रहस्य कितने बड़े हैं।